बांसुरी पर मंगल आह्वान, राग कल्याण। राइट हैंड ऊपर उठा ले बांसुरी, भीतर से ऊपर की ओर ध्यान, स्पर्श करे तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच स्पर्श करे, नासिका छिद्र, उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी के साथ। गले का मध्य केंद्र स्पर्श करे बांसुरी को, छाती का मध्य केंद्र, दोनों हाथ से बांसुरी को ऊपर उठाए, दिव्य आत्माओं को निमंत्रित करेंगे। आह्वान कहते हैं इसे बांसुरी से, राग शुद्ध कल्याण। नजीक मुड़ो ये तरफ। बांसुरी को ऊपर उठाए, तीसरा नेत्र स्पर्श करे, नासिका छिद्र,
उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी के साथ। गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, छाती का मध्य स्थान, दोनों हाथों से प्रार्थना को अर्पण करे, अनंत को, ब्रह्म को। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीके की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, परम शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, संतोष के साथ, शांति के साथ जो भी परिस्थिति है जीवन की, चाहे सुख हो, दुख हो, पैसा हो न हो, प्रतिष्ठा हो न हो, पद हो न हो, ये सारी परिस्थितियों में जीवन का परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन देना ये इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। प्रातःकाल का स्मरण, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जरजवेरात, हीरा, माणिक, मोती, वस्त्र, गाड़ी, फ्लैट, बंगला, फार्म, फार्म हाउस, दिस इज कॉल्ड लौकिक संपत्ति, बहिर्गामी संपत्ति। लौकिक संपत्ति का अर्थ है बहिर्गामी संपत्ति। हमारा जो जीवन बहिर्गामी है, बहिर्गामी, बाहर बाहर जो हमारा जीवन है, शरीर के ऊपर आधारित हमारा जो जीवन है, इसके साथ जुड़ी हुई संपदा, जिसका साथ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता,
इसका अर्थ है जीव का असत्य के साथ का संबंध। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है उसके साथ हमने संबंध बना लिया, उसको हमने सत्य मान लिया। इसके परिणाम होंगे, अभ्यास करो, जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता। शरीर सत्य भी है और असत्य भी, अर्थात शरीर साधन है। शरीर ऐसा साधन है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस अर्थ। नो इंस्ट्रूमेंट कैन मैच विथ दिस बॉडी। सुंदर से सुंदर साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर का सार्थक उपयोग तब कहा जा सकता है जब हम परमात्मा को जान लेते हैं, हम आत्मा को समझ लेते हैं, हम पराशक्ति को जान लेते हैं, परम शक्ति को समझ लेते हैं, आद्य शक्ति को जान लेते हैं। तब इस जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। तब मृत्यु लोक की जो डिग्री है, परम डिग्री मृत्यु लोक की, वो हमने प्राप्त कर ली। उस दिन हमारी मुक्ति हो जाती है इस लोक से। आवागमन जिसे हम कहते हैं, जन्म मृत्यु के फेरे में से हमारी मुक्ति हो जाती है। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सरलता, सहजता, मौलिकता, निर्भयता, उदारता, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, जागृति, स्वीकार, आत्मिक संपदा। हर एक व्यक्ति के हृदय में, वो जानता है नहीं जानता है, परमात्मा स्वयं उपस्थित। ये सारी संपदा हर मनुष्य के पास है। जीवन को किस तरह से समझना है? पहले मैं पूछूंगा, आपके जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है? आप कहते हो ना, मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं प्रश्न और आगे ले जाऊंगा। क्या हर परिस्थिति में आपने जान लिया कि मेरे भीतर अब दुख न रहा? जिस दिन तुम्हारे भीतर दुख न रहा, उस दिन पीड़ा भी गायब, उस दिन संताप भी गायब, उस दिन भय भी गायब, उस दिन चिंता भी गायब। ये आत्मिक विज्ञान जिससे मनुष्य को परिचित होना है। अब इस पृथ्वी पर जो जरूरत है वो आत्मिक विज्ञान। ये कोई नई खोज नहीं है। भारत ने हर मनुष्य को परम संपदा भेंट की। इससे ऊपर कोई शास्त्र ना गया है, ना जा रहा है, ना जाएगा। ये है दर्शन शास्त्र। दर्शन नाम ही बोलना, फिलोसॉफी गलत, इसका ध्वनि भी ठीक नहीं। मैं दिव्य भाषा की पाठशाला खोज रहा हूं, बना रहा हूं सबके लिए। ऐसी भाषा, ऐसी भाषा, हर एक शब्द का चुनना, बोलना, श्रवण करना, ये भी कोई नया प्रयोग नहीं, ये भी कोई नया प्रयोग नहीं। ये ध्वनि हमारे कान में पड़ना। जैसे कि हम अर्चना माँ को चक्की माँ कहते थे, अब चक्की और अर्चना। अर्चना अर्थात पूजा, प्रार्थना, अर्चना, ये नाम चका बापा और व्यास मुनि। तो जो ध्वनि है, शब्द का ध्वनि, जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से बोलते हैं और हमारे ही मुख से बोला गया शब्द हमारे ही कान पर पड़ता है। ये आत्मिक विज्ञान, डिवाइन टेक्निक्स, जिसे मैं कहता हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स,
छोटी छोटी जीवन की जो बात है वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक क्षण भी हम क्यों खोए परमात्मा के साथ का संपर्क, जो रसोवैस्य कहा गया है ही, जो प्रतिपल रसोवैस्य है, प्रतिपल विकासमान है, उसके साथ का संपर्क हम क्यों खोए। एक सांस उच्छ्वास में भी हम ये संपर्क क्यों खोए, चाहे बोलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे उठना हो। इसलिए तो एक शब्द दिया गया, भारत की पवित्र भूमि। हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस जमीन पर गुरु की ये महिमा, इसको संभालने वाला पंथ, इसको संभालने वाला पंथ, जिसका दिव्य स्थान गुरु द्वारा, मैं तो यहां बैठे बैठे जो संभाल रहे हैं, जहां भी गुरु द्वारा संभाल रहे हैं, मैं उसे हार्दिक वंदन करता हूं। नाम तो देखो, गुरु द्वारा, गुरु द्वार, गुरु एक द्वार की तरह, कि गुरु का सहारा इस तरह से है कि जब तक गुरु है तुम अपना ऊर्ध्वगामी रास्ता ठीक से देख लो, समझ लो, किस तरह से ऊपर की गति करनी है, ऊपर की गति, किस तरह से जीवन का परम शिखर छूना है, किस तरह से महाजीवन में प्रविष्ट होना है। ये संभालने वाला पंथ, गुरु की महिमा संभालने वाला पंथ जगत में मात्र एक, जिसने नाम दिया पवित्र स्थान को गुरु द्वारा, 10 गुरुओं का समूह। ये जरूर है कि कुछ संभालना है तो कुछ हद में रखकर इसे संभाला जा सकता है। जैसे तुम देख लो, हमारा दिव्य स्थान, हमें जिसे कहते हैं दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय, तो हमारे पास जो भी थोड़ा जमीन का टुकड़ा है, जो भी है, उसमें हम ये संभाल रहे हैं। इसी तरह से पूरा पंथ जिसमें गुरु की महिमा है। और इसका एक और शब्द बहुत सुंदर है, ये पुराना जो शब्द था शिष्य, इससे थोड़ा सरल कर दिया, सिख। सिख का अर्थ है सीखना। क्या सीखना? क्या देखना है, कैसे देखना है, कितना देखना है, क्या सुनना है, कैसे सुनना है, कितना सुनना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे जीवन का व्यवहार करना है, कैसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना है। सिख। यहां तक कैसे सांस लेनी है और कैसे उच्छ्वास छोड़नी है, क्योंकि तुम सूक्ष्मतम देखो तो सांस, उच्छ्वास और उसका नियंत्रण, इससे पूरे जीवन पर तुम्हारा नियंत्रण, हर वृत्ति पर तुम्हारा नियंत्रण। जब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी सांस और उच्छ्वास पर, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी इच्छा पर, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे विचार पर, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी भाव दशा पर, जिस दिन तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारी सांस उच्छ्वास पर हो गया, उसी दिन लोभ जीत नहीं सकता, क्रोध जीत नहीं सकता, काम वासना जीत नहीं सकती। तुम चाहो तुम लोभ में उतरो, तुम चाहो तुम क्रोध करो, तुम चाहो तुम घृणा करो, तिरस्कार करो, लेकिन क्यों करो? जब तुम्हारा नियंत्रण ही हो गया। और जीवन की सुंदरता में क्या कमी है, जीवन की सुंदरता में जो कमी है वो हमारी नासमझी है। इसके लिए धर्म है। धर्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ जीवन का जो स्वाद है उसको किस तरह से प्राप्त करना, इसकी कला, इसकी विद्या, जिसके लिए व्याख्या है सा विद्या वही विद्या, सा कला वही कला, सा विद्या या विमुक्तये,
सर्व दुख, पीड़ा, संता, हताशा, निराशा, भय और चिंता अलग नहीं। जिस दिन तुम एक से मुक्त, जिस दिन तुम एक से मुक्त, तुम सातों से मुक्त। ये इसका रहस्य, ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल तुमने सुना, दिव्यवाणी में तुमने सुना कि ये प्रिंसिपल है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मुक्त हो गए। इस पर काम करना है, इस पर काम करना है। जो दिन हाथ में आया, जो दिन, जिस तरह आज का दिन तुम समझो परमात्मा, परम शक्ति, पराशक्ति, आद्य शक्ति का प्रसाद आज का दिन मिला जीने के लिए, वो खुश, हमारे साथ खुश, 14 लोग खुश, हमारा जीवन 14 लोग के साथ जुड़ा हुआ, वो खुश हमारे ऊपर कि चलो एक नया दिन हमें जीवन जीने के लिए और मिल गया। तुम देखो हॉस्पिटल में जिसकी अंतिम स्थिति है, तुम देखना ये गलत है। मनुष्य तड़प रहा है, एक सांस और मिल जाए, इस एक्सपर्ट को बुला लो, उस एक्सपर्ट को, यूएसए से हार्ट के एक्सपर्ट को बुला लो, इसके एक्सपर्ट को बुला लो, कोई एक्सपर्ट बचा नहीं पाएगा, चाहे कितना ही धन हो, अरबोपति हो तुम, खरबोपति हो तुम, कितना ही धन हो तुम्हारे पास, आखिर में साबित हो जाएगा कुछ काम ना आया। इससे पहले तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, जो सत्य को समझने के लिए तत्पर है, मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा। जो उसके भीतर से उत्कंठा है, परमात्मा है नहीं है, ये जीवन किस लिए है, हमारा जीवन क्यों है पृथ्वी पर, ये प्रश्न है मनुष्य के। समझ ही लो तुम्हारा हाथ किसी परम हाथ के हाथ में आ गया, तुम्हारा आ रहा है, तुम संपर्क में आ रहे हो, तुम उठ रहे हो, ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर तुम उठ रहे हो, ये दिखा रहा है। जो लक्ष्य है तुम्हारे जीवन का, जैसे प्रातः काल का समय और तुम आके बैठ जाते हो दिव्यवाणी में, इतनी ठंडी, और फिर भी ये दो व्यक्ति है आज इतना अंतर काट के यहां एक जंगल में आकर बैठे हैं, तो ये दिखा रहा है उत्कंठा है, भीतर से प्यास, परम को जानने की, परम संपदा है क्या, ये जीवन है क्या, और इसका मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। आज जो विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। कंठ की क्षमता केवल बोलना नहीं, केवल बोलना नहीं, कंठ की क्षमता इससे ऊपर है। गायन, पूरा हारमोनियम हमारे कंठ में। वैसे तो ऐसा समझो, जो कुछ भी हम बाहर खोज रहे हैं, जो कुछ भी हम बाहर हम बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर बना रहे हो, चाहे रॉकेट बना रहे हो, चाहे प्लेन बना रहे हो, सब शक्ति हमारे भीतर, हमारे भीतर। ये आइडिया जो हमें आते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडिया, तुम कार्य कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, अचानक आइडिया तुम्हें आता है। ये आइडिया आता है ऊपर के क्षेत्र से, जिसे योग की भाषा में महर्षि पातंजलि ने नाम दिया सहस्त्रार चक्र। अर्थात उसने दर्शन किया कि ये मस्तिष्क का प्रदेश खाली फिजिकल नहीं है, ये इसमें जैसे अरबों दिए प्रकट हो, अरबों दिए प्रकट, इस तरह का यह प्रकाशित लोक है हमारे ही भीतर, जिससे हम अनजान है। लेकिन इसे किस तरह से जानना है? टेक्निक। जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम, अचानक तुम्हें आइडिया आता है कि अगर इसको हम इस तरह से करें तो ये हो सकता है, और आ ही जाता है। इसलिए मैं कहूंगा, जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता भागना नहीं है, इससे भागना नहीं है, इससे पूरा समझना है। पूरा तुमने एक दुख को ठीक से जाना
तुमने जीवन के सर्व दुख को जाना, तुमने जीवन की एक पीड़ा को जाना, तुमने पार किया पीड़ा को, तुमने जीवन की हर पीड़ा को पार किया। तुम ये प्रयोग से देखो किस तरह से करना है, जैसे आज का दिन जीने के लिए मिला है। हमें हैरान करने वाली वस्तु इतनी है, मैं उसका तुम्हें विस्तार करता हूं। कौन कौन है राक्षस हमारे भीतर? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। आज का दिन ये शब्द स्मरण करना कि आज के दिन का जो दुख है आज के दिन का, मैं पूरा मार्गदर्शन देता हूं किस तरह से पार करना है। जहां तक हमारी क्षमता है, जब तक हमारी क्षमता है, जितनी क्षमता है हमारे पास, जितनी समझ है, ये समझ हमें प्राप्त हुई है सहस्त्रार चक्र से। समझे, समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। समझ का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ है स्पेस, जगह। ये आत्मिक शक्ति है समझ। ये प्राप्त हुई है हमें सहस्त्रार चक्र से। जितनी भी है हमारे पास समझ, उतना काम करना है। जब तुम लगे कि बस अब ये मेरी क्षमता समाप्त है, अब इससे आगे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम चिंता करो। ये सीढ़ी है जहां से मनुष्य भाग रहा है। तुम मनुष्य का जीवन ठीक से देखो, तुम अपना जीवन देखो। मैं मेरे जीवन से कहता हूं, मैं कहां से भागा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। और जिस दिन मैं ठहर गया कि मैं नहीं भागूंगा, अब मैं जान ही लूं कि ये है क्या, तो ये सारे भागे मुझसे। जब मैं ठहरा कि चलो मैं देखता हूं जीवन का दुख है क्या, जीवन की पीड़ा है क्या। मैं बताता हूं तुम्हें, मेरे पिताजी की मृत्यु, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी चल बसे, शरीर छोड़ दिया, तो जो धक्का लगा मुझे कि बस मेरे पिताजी गए। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत शक्तिशाली आदर्श मनुष्य थे, आदर्श। मैं ऐसा मानता था, जगत में सब मानते हैं, मेरे पिता जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। हर बच्चा जो अपने पिता को प्रेम करता है, मां को प्रेम करता है, वो ऐसा ही मानता है कि मेरे पिताजी जैसा कोई शक्तिशाली। तो मुझे धक्का ये लगा कि इतने शक्तिशाली पिता, उसे मृत्यु खा गई, उसको भी बरख लिया मृत्यु ने, जीत गई मृत्यु उसके आगे। धक्का लगा। थोड़ी देर अंधेरा छा गया, थोड़ी देर कुछ सूझे नहीं कि क्या करूं क्या नहीं। मैं एकांत में चला गया, एकांत में एकदम जैसे अंदर में उतर रहा हूं, अंदर उतर रहा हूं, संताप, दुख, इस तरह से। लेकिन कुछ जैसे मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, मुझे कुछ छू रहा है, कुछ छू रहा है। जो छू रहा है सबको छूता है। वही मैं तुमसे कहता हूं, तुम निराशा को जानो। निराशा की जो संवेदना है, ये कुछ अलग नहीं, ना दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता अलग नहीं है, अलग। ये एक ही अंधकार के नाम है, एक ही अंधकार के जो प्रकट होता है, जो भाव प्रकट होता है हमारे हृदय में, उसे हम कहते हैं ये दुख है मेरे जीवन में, ये पीड़ा है, ये संताप है, ये भय जैसा लगता है, ये चिंता है, ये निराशा है, लेकिन अलग नहीं। ये अंधकार ही है, जीवन का अंधकार। मैं उतरने लगा अपने भीतर, जैसे शक्ति नीचे 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 नीचे, अंधकार अंधकार अंधकार, अंदर 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 अंदर। लेकिन मैं ये भी अनुभव कर रहा हूं कि इसमें मुझे मजा आ रहा है। जो मेरे भीतर में जा रहा हूं अंदर, कहीं नीचे की ओर, मुझे कुछ छू रहा है। जो छू रहा है वो है ज्ञान का किरण, वो है सत्य का किरण। पता चलता है कि हम जो ठहरे हैं इस पृथ्वी पर, ये मृत्यु लोक है।
तो जो सत्य है, शरीर के साथ का सत्य है, वो है शरीर की मृत्यु होगी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि ये मृत्यु कभी एक दिन घटेगी पूर्णता से, लेकिन उसकी छाया जीवन में पड़ती है। कारण है मृत्यु का, ठीक से हम समझे मृत्यु को, होता क्या है, उच्छ्वास बाहर चली जाती है और बाहर ठहर गई। हम कोशिश करते हैं कि ले सांस को भरे, सांस नहीं आ सकती अंदर, चाहे हम कितने ही शक्तिशाली हैं, सांस नहीं आएगी। और बीच का जो जीवन है, जो बीच का हमारा जीवन, हम भूल जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया माया। जो मैं नाम बोलता हूं, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, प्लेटिनियम, गाड़ी, बंगला, वस्त्र, फ्लैट, फार्म हाउस, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, कायम नहीं है। जो कायम नहीं है अर्थात असत्य, इसके साथ हम जुड़ जाते हैं। सत्य नहीं है फिर भी सत्य लगना, उसे कहा जाता है माया। हम मोहित हो गए, मोहित है नहीं, ये है नहीं। जिस तरह से सोने का मृग होता नहीं, लेकिन ये समझ की बात है, समझ की, कि हम सब सोने के मृग के पीछे हैं, हम सब सोने के मृग के पीछे। ये प्रतीकात्मक बात है कि हमारा जो जीव है वो अभी मोह में है, मोह में, कि शायद ये कोहिनूर हीरा मिल जाए, और पूरा जगत इसके पीछे है। पूरा जो मैं बहिर्गामी संपत्ति बोल रहा हूं, इसके पीछे पूरी दौड़ लगी हुई है, पूरा जगत इसके पीछे है। और जब तक जीवन हाथ में है, जीवन का अवसर हम चूकते हैं। जैसे आज का दिन, मैं आपको पूछूं कि आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ किस तरह से हम जी सकते हैं, मेरा मार्गदर्शन तो है ही है प्रतिपल तुम्हारे साथ, लेकिन ये तुम्हारी समझ के लिए, मैं समझ को महत्व देता हूं। जितनी आपकी समझ गहरी होती जाएगी, तुम प्रत्येक दिन संतुष्ट होते जाओगे, संतुष्ट। जैसे जैसे जीवन तुम्हारा आगे बढ़ेगा, तुम्हारा नाता परम संपदा से, परम संपदा से संतोष, जीवन में शांति, जीवन में प्रसन्नता, जीवन में आनंद, जीवन में उल्लास, जीवन में प्रेम, मित्रता, करुणा। प्रेम का अर्थ है तुम मेरे आगे किसी और गुरु की प्रशंसा करो, मुझे मेरे भीतर देखना है। ईर्ष्या होती है, अगर ईर्ष्या होती है तो मैंने परम संपदा पाई नहीं। परम संपदा की निशानी है कि तुम मेरे आगे किसी और की प्रशंसा करो, तो मेरे भीतर से मजा आता है कि चलो एक ऐसा है जिससे तुम अभिभूत हो, भीतर से भाव होता है, तुम उसे पियो, जितना उसको पी सको, जान सको, जानो। तुम तुम्हारा जीवन उठाओ ताकि और मनुष्य को भी हम मदद कर सके। जो फंस गए हैं, जो फंस गए हैं दुख में, पीड़ा में, हताशा में, निराशा में, चिंता में, ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या, जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, तुम्हारे भीतर से हर जीव के प्रति आदर प्रकट होगा, आदर, समझ पैदा होगी कि आज एक चींटी है इस पृथ्वी पर, उसको इतना ही अधिकार है जितना मेरा। अगर मैं एक चींटी को मार रहा हूं तो मेरे पास इतनी समझ चाहिए कि क्या मैं चींटी बना सकता हूं। एक चींटी को बनाना है, चींटी है छोटी सी, मैं बना सकता हूं। जब मैं बना नहीं सकता तो मुझे मारने का क्या अधिकार है। ये समझ है, ये समझ, जिसे मैं कहता हूं समझ है। एक पंछी है, एक चिड़िया है, इसको मैं मार रहा हूं तो सच में समझ है अगर मेरे पास तो समझ ये होगी कि मैं एक चिड़िया बना सकता हूं, एक चिड़िया बना सकता हूं। चिड़िया बना नहीं सकता,
मैं भी पृथ्वी लोक में आमंत्रित हूं, आमंत्रित हूं। यह आशीर्वाद है, ये परम शक्ति का आशीर्वाद है, परम पिता का आशीर्वाद है। वही जीव यहां जन्म ले सकता है। इसलिए जो जानता है परमात्मा को, आज तक जिसने जाना है इस पृथ्वी पर, जिसने जाना, अनेक ने जाना, अनेक ने, क्योंकि ये हमारी गति है, यहां पहुंचना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है जो चूकना नहीं। जिसने भी जाना उसने परमात्मा को परम करुणावान कहा, करुणावान। तुम देखो ये पृथ्वी, इस पर अनेक पवित्र जीव है, अनेक पवित्र जीव, बहुरत्ना वसुंधरा, अनेक जीव है इस पृथ्वी पर। पापी भी इतने, मनुष्य मनुष्य को नष्ट करने वाले जो दुष्ट भावनाओं के साथ मनुष्य है वो भी है, उसे भी पृथ्वी संभाल रही है। जो माँ बाप बने हैं उसे पता है, माँ रोती है, बाप रोता है कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया, कैसी पुत्री को जन्म दिया, क्या भटक रही है मेरी ये बेटी, कहां भटक रहा है मेरा ये बेटा। रोती है माँ, पिता रोता है, आंखों में से आंसू जाते। मैं घूमता हूं भारत में, घर घर में ठहरता हूं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में, घर से जाते हैं स्कूल में, ऐसा लगता है घर वालों को स्कूल गया है, बच्चा कहीं और जाता है, ड्रग्स लेने जाता है, और माँ रोती है कि हम इसका कितना ट्रीटमेंट करवाई, कितने ट्रीटमेंट, अभी भी वो उसकी असर में से बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे जीव भी है पृथ्वी पर, फिर भी पृथ्वी संभालती है। हम सबको लेके 24 घंटे अविरत घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। हमारी आंख तब खुलती है जब मृत्यु करीब आ जाता है, जब समय ही नहीं बचता हमारे पास, उठने का समय ही नहीं, बिस्तर पर शरीर सो जाता है तो मृत्यु ही समझ लेना। बिस्तर पर सोकर, जब समय था जब हमारे पैर चल सकते थे, हम चाहते तो मंदिर पहुंच जाते, इस पैर से दिव्य स्थान पर पहुंच जाते, कोई गुरु के शरण में चले जाते, जब पैर काम कर रहे थे, जब कान काम कर रहे थे, कोई दिव्य वाणी, कोई दिव्य वचन हमारे कान पर पड़ सकते थे, हमारा जीवन ऊपर उठ सकता था। कान के द्वार ही बंद हो गए। आंख से हम कोई देख सकते थे, गुरु को दर्शन कर सकते थे, मंदिर का, शिवलिंग का दर्शन कर सकते थे, हनुमान जी का दर्शन कर सकते थे, हनुमान जी से मार्गदर्शन मिल सकता था कि जीवन का किस तरह से हम उपयोग करें, किस तरह से वीर गति को प्राप्त करें, मार्गदर्शन मिल सकता था। लेकिन मौका चला गया। इसलिए ये कहने का तात्पर्य है, आज के दिन को खोना नहीं है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, करना है। जो विषय है वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। मैं 7 आवर्तन में गायत्री मंत्र प्रकट करूंगा, इसका विज्ञान भी समझाता हूं। सूर्य का प्रकाश प्रकट, बहिर्गामी सूर्य जो है, बाहर के जगत का सूर्य, विदाउट सूर्य पॉसिबल नहीं हमारा जीवन। ये सूर्य के आसपास ये पृथ्वी घूम रही है। ये जो मंत्र है, अर्थघटन इतना ही है कि हे ज्ञान स्वरूप प्रकाश हमारे भीतर पधारे और हमारे भीतर का जो अज्ञान का अंधकार है दूर करे। लेकिन समझे इसका विज्ञान। ये मंत्र केवल अर्थघटन के लिए नहीं, ये मंत्र का विज्ञान है। ध्वनि का उच्चारण करो, ध्वनि का समूह में भी, जितने भी हम हैं, हम समूह में इसका उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण से हमारे आसपास एक पवित्र क्षेत्र प्रकट होता है। ये मंत्र इस तरह से है कि तुमने उच्चारण किया, पूरा दिन ये मंत्र की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। कोई भी अनिष्ट तत्व, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव, अनिष्ट शारीरिक संवेदनाएं तुम्हें छू रही है,
ये मंत्र की शक्ति की असर उसे मिटा देगी। हम अभी ये 7 आवर्तन में मंत्र को प्रकट करते हैं। इसका विज्ञान थोड़ा और आगे बताऊं, गृहस्थ जीवन के लिए, सभी के लिए। ये मंत्र सूर्य के समक्ष, जब सूर्य प्रकट हो रहा है, केसरी या पीले रंग का सूर्य अभी प्रकट हो रहा है, और तुम देख सकते हो अपने घर में से, आंगन में से, बालकनी में से, खिड़की में से, जो भी है, जो भी अवेलेबल है, जैसा भी हमारा घर है, उसमें से हम सूर्य को देख सकते हैं, उसका प्रकाश आ रहा है। तुम तांबा का जो वासन है, बर्तन है, तांबा का छोटा सा बर्तन है, पूजा में जो हम रखते हैं, उसमें पानी भरो, पानी भरो, और ये बर्तन आपके हाथ में ले लो, और तुम गायत्री मंत्र प्रकट करो, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। जब गायत्री मंत्र पूरा हो जाए, तब ये पानी तुम्हारे घर में तुम 2 महत्वपूर्ण पौधे, कम से कम 2, राम तुलसी, श्याम तुलसी, तुम्हारे हाथों से, जिसमें राइट हैंड आगे आता है, लेफ्ट हैंड पीछे आता है, जहां से बर्तन पकड़ो, और पानी को दोनों तुलसी में डाल दो, सुबह में दोनों तुलसी में डाल दो। ये संपर्क करती है ये शक्ति, तुलसी भगवान धन्वंतरी ने खोजा। मैं एक नाम देता हूं तुम्हें, ये धन्वंतरी शक्ति है, धन्वंतरी शक्ति, जो मनुष्य की सुरक्षा कवच है, मनुष्य की जो तंदुरुस्ती है, इसका सुरक्षा कवच है। और इतना छोटा सा प्रयोग कि तुम्हारे पास अभी घर में आंगन नहीं, जो भी परिस्थिति है, मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से काम करना है। तुम 2 पौधे रख दो घर में, राम तुलसी, श्याम तुलसी, सूखने नहीं चाहिए, और पानी जरूर दो, लेकिन ये पानी कुछ अलग हो जाएगा जब तुम तुम्हारे मुख से मंत्र करते हो। विज्ञान ऐसा है, जो तरंग बाहर फैलती है, वही ध्वनि की तरंग तुम्हारे अंदर फैलती है। ये भीतर की जो भी अशुद्धि है, ये मंत्र सुबह में शुद्ध कर देता है। जैसे ही तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है, अपने आप ज्योतिर्मय जगत है, ज्योतिर्मय जगत, जहां से हमें दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती है, दिव्य शक्ति की मदद मिलती है, अपने आप तुम्हें छूती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली करना है मंत्र का उच्चारण। तो पहले हम समझ लेते हैं गायत्री मंत्र विद द प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ। आंखों को भी बंद रखे, मंत्र मेरे साथ करे 7 आवर्तन में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
गायत्री मंत्र के साथ 4 से 5 सांस उच्छ्वास नॉर्मल जाने दे। उसके बाद शांति मंत्र करे। अभी ही मेरे साथ जुड़े। पवित्र मंत्र, शांति मंत्र। शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखे, रीढ़ को सीधी रखे, आपका ध्यान केंद्रित करे तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं। अगर इसमें आपको मुश्किल हो तो अपने राइट हैंड की मध्यमान अंगुली को स्पर्श करे दो भ्रमर के बीच। ये तीसरे नेत्र की शक्ति को प्रज्वलित करने की छोटी सी प्रक्रिया मैं आपके समक्ष, अगर समझना है, राइट हैंड की मध्यमान अंगुली स्पर्श करे दो भ्रमर के बीच कुछ क्षण के लिए। धीरे से, with the full control on the eye muscles, धीरे 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 आंखों को खोले, बहिर्जगत का संपर्क। कुछ गायत्री मंत्र के बारे में भी बता दूं। और गायत्री मंत्र बच्चों के कान पर डालो। छोटा सा बच्चा है जो स्तनपान कर रहा है या अभी छोटा ही है, जन्म लेता है, उसके दोनों कानों में गायत्री मंत्र बोलो सुबह में जब सूर्य प्रकट होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, घर का वातावरण ऐसे रखो, गायत्री मंत्र प्रकट करो घर में। चाहे एक ही व्यक्ति करे, 7 आवर्तन, एटलीस्ट 7 आवर्तन गायत्री मंत्र प्रकट करो। और अगर आपका बेटा बेटी सीखने को तैयार है, उसे गायत्री मंत्र मुख में से जोर से बुलाने की कोशिश करो, जैसे अभी हमने किया। आवाज के साथ उसको बुलाओ। 3 मंत्र से आपको परिचित कर रहा हूं। एक गायत्री मंत्र सुबह में, और शाम को सोने से पहले। ये शाम जब ढल रही है, आप अभी मेरा मार्गदर्शन होगा स्वास्थ्य महापूजा, और इसका हम YouTube पर रखते हैं, YouTube पर भी। इसमें 2 और श्लोक सीखना है, सिखाना है बच्चों को भी। कहता हूं किस लिए। एक है ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय जाप, ये भी 7 आवर्तन। और 5 समय ओम अस्तो मां सदगमय, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं ये भी करवाता हूं, ये मंत्र भी करवाता हूं। ये मंत्रों से बच्चों को परिचित करो, इससे बच्चों की याद शक्ति बढ़ जाएगी। जो बोलने की क्षमता है, बोलने की क्षमता, मैं देखता हूं यहां भी बच्चे जो गृहस्थ मुझे मिलने आते हैं, इसके बच्चों को मैं देखता हूं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, आंखों पर छोटी उम्र में चश्मा है, पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, अभी तो छोटा है, 7-8 साल का बच्चा है। दुख भी होता है मुझे, लेकिन तुम मंत्र करवाओ, मंत्र से याद शक्ति बढ़ेगी अपने आप। ये मंत्र इस तरह से है, तुम मंत्र खाली करना शुरू कर दो, 3 अपने आप जो मदद जरूरी है तुम्हारे लिए अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये इसका विज्ञान है। और बच्चा जैसे मंत्र बोलता है, इसकी याद करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे की तेजस्विता बढ़ती है अपने आप। इस तरह की आत्माओं के संपर्क में आता है बच्चे का शरीर कि अनिष्ट तत्व उसे छू नहीं सकती। आज का जो जगत है, ड्रग्स फैल रहे हैं, ड्रग्स। तुम मोबाइल पर देखोगे क्या क्या गंदी चीजें अवेलेबल है, और बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, मेरा मार्गदर्शन है तुम्हारे साथ प्रतिपल। तुम खाली मंत्र करना शुरू करो, और तुम्हें गिनना है तो गिन लो। 90 डेज में तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कुटुंब ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इसका विज्ञान है। गायन समझना है। आज रात मैं बांसुरी पर, पूर्णिमा की रात, इसका विज्ञान भी समझाता हूं, या पूर्णिमा से पहले 1-2 दिन
या पूर्णिमा के बाद 1-2 दिन या पूर्णिमा किस समय जहां पर चंद्र प्रकट है, चंद्र का प्रकाश हमें छू रहा है, जैसे अभी आप देखोगे सूर्य का प्रकाश छू रहा है, इस तरह से पूरा चंद्र प्रकट है, पूरा चंद्र प्रकट रात को। और जो आप लोग आ रहे हो दोनों, मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा कि एक रात आप यहां आके रहो और देखो क्या अनुभव कर रहे हो चंद्र की रात। तो आज मैं प्रकट करूंगा राग चंद्रकोंस। अब इसका विज्ञान ऐसा है कि 30 दिन में एक बार चंद्र प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा जो है, इसका विज्ञान बताता हूं। इसके आसपास ऐसे 3 राग है जो एक साथ प्रकट करने हैं, एक साथ चंद्रकोंस, इसके बाद में कल लूंगा मालकोंस, इसके बाद में लूंगा मधुकोंस, इस तरह से। अब ये जो 3 राग का श्रवण है पूर्णिमा, इसमें चंद्र की उपस्थिति जरूरी, चंद्र की हाजिरी जो है, उपस्थिति जरूरी, ये इसका विज्ञान है। और जो चंद्र शक्ति है वो किस तरह से है मैं तुम्हें कहूं। पूरा दिन हमें संभालता है सूर्य, पूरा दिन, और पूरी रात हमें संभालती है चंद्र शक्ति, सूर्य की शक्ति है, लेकिन परावर्तित होती है, पृथ्वी पर परावर्तित होती है। तुम ठीक से देखोगे, तुम अभ्यास करो, जो इस पृथ्वी पर अनिष्ट है, जिसे कहा जाता है प्रेत लोक है, भूत प्रेत पिशाच, कोई डरने की बात नहीं। ये ना समझी है, इसको न जानना ना समझी है, लेकिन ये आत्माएं है जो पकड़ती है ऐसे शरीरों को जो अनिष्ट करने जा रहे हैं। अनिष्ट, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने जा रहा है, ये आत्माएं पकड़ लेगी। इसमें खाली मनुष्य का दोष नहीं है, ये तो सोया हुआ मनुष्य है, सोया हुआ मनुष्य जो एक मनुष्य दूसरे को मारता है, रात को ये आत्माएं पकड़ लेती है। इस तरह के जो भी अनिष्ट कर्म है, इस पृथ्वी पर अनिष्ट कर्म है, उसके साथ कैसे काम करना है, इसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जो रात है वो चंद्र शक्ति है। आप रात को मेरी प्रार्थना सुनना। ये प्रार्थना अब मैं उसे शाब्दिक रूप दे रहा हूं कि मनुष्य को परिचित होना है। इस शाब्दिक प्रार्थनाओं से भी मनुष्य को परिचित होना है। आगे का जो जीवन है मनुष्य के लिए ये सुरक्षा कवच है कि जब रात्रि छाती है, हमें भी नींद आती है, हम सो जाते हैं, लेकिन कोई है जो रक्षा करता है। नींद में हमें कुछ पता नहीं, हम कहां चले जाते हैं, क्या हमारे पास होता है, धीरे धीरे मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा। निद्रा भी साथ में, निद्रा में क्या घटित होता है समझ लो। तुम रात को हिंसा की फिल्म देख के सोते हो, काम वासना की फिल्म देख के सोते हो, तुम्हें पता नहीं तुम कहां जुड़ रहे हो। तुम्हारा संबंध बन रहा है अनिष्ट लोक से, प्रेत लोक से, जो नीची कोटि की आत्मा है, ये खींच रही है, ये तुम्हारे आसपास आ रही है, जो प्रेरणा करती है कि चलो इस तरह की फिल्में देखो। ये तुम्हारी कक्षा दिखाती है जीव की कि अभी तुम्हारा रस इसमें है। हिंसा की, मार धाड़ की, रात को फिल्म देख के सोते हो, किस लिए? मुझे पता है, दुख को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए। जीवन में मजा नहीं आ रहा है, बेस्वाद लग रहा है, तो रात को मनुष्य इस तरह की फिल्में देख रहा है। अब ये तुम्हें जोड़ेगी निकृष्ट आत्माओं से, निकृष्ट, तुम्हारा जीवन उठाने नहीं देगी ये आत्माएं। धीरे धीरे तुम इसको समझते जाओ, अपना रिश्ता जोड़ते जाओ सदगति से, दिव्य लोक से, ज्योतिर्मय जगत से तुम नाता जोड़े रखो। रात को सोने से पहले प्रार्थना, मैं 2 प्रार्थना लूंगा, आप देखना। एक प्रार्थना है गांधर्व लोक से समझ लो मैं बांसुरी बजा रहा हूं तो कला है, एक मैं प्रकट करने जा रहा हूं चंद्रकोंस। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह सकता कि ये मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसका विज्ञान आपको कहता हूं। समझ लो कि मैं बांसुरी पर चंद्रकोंस बजाने जा रहा हूं। इससे पहले गांधर्व लोक की पवित्र आत्माओं को वंदन है, प्रार्थना है। ज्योतिर्मय जो जीव है, जिसने संगीत से परम शक्ति को प्राप्त कर लिया,
ऐसी आत्माओं को वंदन है, इससे मार्गदर्शन है कि आप पधारे, हमें भी मार्गदर्शित करे, हमारी कला को और दिव्य बनाए। दिव्य कला का अर्थ है मेरा कोई रस नहीं कि मैं तुम्हें मेरी ओर अट्रैक्ट करूं, कि तुम मेरी प्रशंसा करो बांसुरी की। सच में समझे हम, ये मेरी बांसुरी है ही नहीं, मेरा शरीर केवल बांसुरी लेकर बैठता है, इसका विज्ञान में कहता हूं। लेकिन ये दिव्य कला है। प्रार्थना ऐसी है कि मैं मेरी कला से तृप्त होता चलूं। ये भी विकासमान है, ये भी विकासमान। और मैं इतना भरूं कि मेरी कला से मैं और जो दुखी मनुष्य है इसके हृदय को भी शांति दे सकूं। कला से कि मैं कहूंगा जो बांसुरी वादन का श्रवण है, 15 मार्च तक का मेरा ये प्रयोग है, तुम श्रवण करते जाओ और तुम देखो तुम्हारी रात्रि किस तरह से पवित्र रात्रि में बदलती जाती है। तुम स्वयं अनुभव करते जाओ, ये इसका विज्ञान है। इसके साथ एक प्रार्थना जुड़ती है चंद्रलोक से, क्योंकि चंद्र संभालता है, रात की पृथ्वी को संभालता है चंद्र, इसकी दिव्य आत्मा है। इससे प्रार्थना है कि जो भी अनिष्ट है हमारे आसपास, इससे हमारी रक्षा करो। चाहे वो विचार है, चाहे वो भाव के रूप में है, चाहे वो शरीर की तरंग के रूप में है। तो ये प्रार्थना अब मैंने शब्द में प्रकट करना शुरू की, ताकि आपके कान पर पड़े तो आपकी दिव्य शक्ति को भी मैं, उसका उपयोग हम कर सके पृथ्वी पर शांति फैलाने में, पृथ्वी पर विधायात्मक शक्ति फैलाने में। हम चिड़ियों को मारे नहीं, हम चिड़ियों को दाना दे। हम चींटियों को मारे नहीं, हम चींटियों के लिए खाने की व्यवस्था करें। हम कुत्ते का मांस न खाए, हम कुत्ते की रक्षा करें, कुत्ते को रोटी दे, हम भी रोटी खाए, कुत्ते को रोटी दे। ये कल्याणकारी भावनाएं पृथ्वी पर फैले, इसका उपाय। चंद्रकोंस जो राग है शांति का राग। अब जब हम गायन लेते हैं, जो कुछ भी बहिर्गामी शक्ति है, बाहर की शक्ति, उससे 2 पोल की जरूरत पड़ती है। 2 पोल, ध्रुव जिसे हम कहते हैं, 2 शक्ति की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति, दोनों से संसार प्रकट होता है। इसी तरह से गायन समझे। गायन जो है स्वर का संबंध है चंद्र से। जो स्वर है, जैसे कि मैं गाऊं, आज हृदय चंद्रकोंस मुग्ध छे गगन, ये चंद्र शक्ति। अब मेरे साथ रिदम है, कोई तबला बजा रहा है, पखावज बजा रहा है, तो ये जो है ताल, उसका संबंध है सूर्य से। ये सूर्य शक्ति है। गायन में ताल जो है सूर्य शक्ति। तुम देखोगे नटराज के हाथ, शंकर के हाथ में डमरू, डमरू का अर्थ है, ये सोर्स बताता है, सोर्स, उद्गम। डमरू बजाना जरूर, या डमरू उपलब्ध है जो आ रहे हैं, परिचित हो रहा है। शंख भी बजाना, शंख से तुम्हें हार्ट की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। घर में एक शंख रखो, छोटे बच्चे को भी शंख बजाना सिखाओ, यहां सीखो, बजाओ, जो आ रहे हैं, कोई संकोच न रखो। जब भी समय है, एक बार भी शंख को फूंको, 2 बार, इससे तुम्हारे हार्ट के मसल स्ट्रांग होंगे, हार्ट की कोई भी तकलीफ होनी असंभव। तुम चाहो कि मुझे हार्ट अटैक आए, नहीं आ सकता। शंख ठीक से बजाओ, यहां उपलब्ध। डमरू भी बजाओ, डमरू से तुम्हारे जो हाथ है उसकी चेताएं प्रज्वलित होगी, ताकत प्रज्वलित होगी, राइट हैंड की। डमरू यहां उपलब्ध है। तो जो रिदम है उसका संबंध है सूर्य शक्ति से, जो स्वर है उसका संबंध है चंद्र शक्ति से। तुम रात को देखोगे तो जो स्वर है, ये तुम्हारे भीतर की जो शांति है, तुम्हारे भीतर 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 शांति है। लेकिन मन की अशांति के कारण ये शांति दबी हुई है। स्वर बांसुरी के जैसे तुम्हारे कान पर पड़ेंगे, मन की शक्ति शांत हो जाएगी। और जो यहां बैठे हैं उसे दीप दर्शन करना है। दीप, दीप का जो प्रागट्य है यहां पर, ऐसे ही नहीं,
दीप का प्रागट्य, जब तक तुम्हारी आंख को अच्छा लगे, ये टॉनिक अंदर जाने दो। जो दीप का प्रकाश है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं, दीप का प्रकाश, ये तुम्हारी आंखों में जाने दो। जब तक आपको अच्छा लगे जाने दो, और फिर आंखों को बंद कर दो। बांसुरी के स्वर जाने दो अंदर, जितनी गहराई से आप ले जा सको अंदर जाओ। इसी तरह से रिदम, जो तबला है, अभी तबला ले रहे हैं, जैसे कि आज का जो प्रयोग है इसमें तबला है, तो तबला का जो नाद है ये सूर्य शक्ति है। इसका असर आता है तुम्हारी हृदय की धड़कन पर। जैसे आज का प्रयोग है जिसमें मैं राग चंद्र कंस प्रकट कर रहा हूं, इसमें ताल की विविधता ली है मैंने, ताल की। जैसे पहले आप देखोगे इसमें तबला नहीं, खाली इसे कहा जाता है स्वर प्रकट होते हैं, स्वर। ये स्वर तुम्हारे भीतर 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 जाते हैं, मन की शक्ति को शांत करते हैं, पहले शांत कर देते हैं, ताकि जो श्रवण क्षमता है तुम्हारी भीतर, जिसके कारण तुम्हारे भीतर मन बनता है, अस्त व्यस्त विचार बनते हैं, तो जो आलाप है ये इसे शांत कर देगा। मन का कोई काम नहीं। जो बांसुरी की ध्वनि है, पवित्र ध्वनि, उसके आगे मन की विक्षिप्तता नहीं चल सकती, भाव की विक्षिप्तता नहीं चल सकती। इसके बाद रिदम शुरू होता है। आज मैंने अलग 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 प्रकार के कुछ रिदम लिए हैं। रिदम का असर आता है तुम्हारे हृदय की धड़कन पर। समझ लो कि एक रिदम चल रहा है, तुम्हारी हृदय की धड़कन एक प्रकार होगी, रिदम चेंज हो जाता है, तुम्हारे हृदय की धड़कन बदल जाएगी। हृदय की आज जो तकलीफ हो रही है मनुष्य को, हार्ट की जो भी तकलीफ है, उसका कारण है कि जो हृदय है उसके अंदर जो सूक्ष्म चेताएं है, उसकी जो शक्ति है, उसका ठीक उपयोग न होना, ये सुस्त रह जाती है, सुस्त। इसके कारण हार्ट, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। लेकिन ठीक से तुम श्रवण करोगे, नाद का जो ताल है उसका श्रवण करोगे, तो ये तुम्हारे हृदय की धड़कन पर असर आता है, तुम्हारा हृदय स्वस्थ होता जाता है। और इसका असर होता है तुम्हारे भाव पर। तुम्हारे भाव, हृदय तुम्हारा स्वस्थ, तुम्हारे भाव स्वस्थ, विधायात्मक, किसी को मदद करने के लिए तैयार, कल्याणात्मक प्रवृत्ति में तैयार, ये इसकी निशानी है। ये प्रयोग 15 मार्च तक का, जो भी इसमें रस ले रहे हैं, मजा आ रहा है, छोड़े नहीं मेरा मार्गदर्शन प्रत्येक दिन इस प्रयोग में। जब रिदम की बात आती है, मैं एक बात कह दूं, जो पखावज है इसमें मैं एक नाम लूंगा, एक कलाकार है भवानी शंकर। ये खोने जैसी, इसकी जो कला है खोने जैसी नहीं है। ये जो पखावज है अवेलेबल आज YouTube पर, नाम है भवानी शंकर पखावाज प्लेयर। अगर आप सर्च करोगे मिलेगा। जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सर्वश्रेष्ठ कला का दर्शन किया, अनुभव किया, मैं तुम्हारे तक भी पहुंचा दूंगा कि जो मैंने मजा ली तुम भी लो। इसने पखावज भी बजाया है और इसके साथ शिव तांडव गाया है, शिव तांडव। मैंने जितने भी शिव तांडव सुने, आज तक सुन रहा हूं, इसमें अभी तक जो मुझे सर्वश्रेष्ठ शिव तांडव लगा, पखावज खुद बजा रहे हैं, पखावज बजाते भी है और गाते भी है। ये आर्टिस्ट की, ये कलाकार, दिव्य कलाकार की कला चूकने जैसी नहीं है, क्योंकि ये लौकिक नहीं, जो इसकी शरीर से प्रकट हो रहा है ये लौकिक नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, ये गांधर्व लोक की पवित्र आत्माएं, इसकी शक्ति ये आर्टिस्ट से प्रकट हो रही है, जिसमें बजाया है उसने पखावज और शिव तांडव। आज का राग है चंद्रकौंस। अभी तक मैंने जो सर्वश्रेष्ठ चंद्रकौंस सुने, उसमें मैं आपको नाम दूंगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया हुआ राग चंद्रकौंस, गांधर्व महोत्सव 92 में बजाया हुआ ये चंद्रकौंस है। अद्भुत सवाई गांधर्व महोत्सव में बजाया हुआ 1.5 से 1.25 घंटे बांसुरी पर केवल चंद्रकौंस, अद्भुत चंद्रकौंस, अद्भुत। इतना सुंदर चंद्रकौंस अभी तक मैंने जो लौकिक कलाकार है
उसमें नहीं सुना। और ये इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि ये चंद्रकोश प्रकट है, वो खाली कलाकार की शक्ति नहीं है, इसके साथ गांधर्व जीवों की शक्ति प्रकट होती है ऐसे कलाकारों से। ये चंद्रकोश खोने जैसा नहीं। ऐसे ही दो नाम और देता हूं जिसे रस है इसमें। एक है डॉक्टर प्रभा अत्रे का गाया हुआ चंद्रकोश तराना, ये भी सुनने जैसा है। पूरा चंद्रकोश अभी मुझे नहीं मिला है उसका, लेकिन चंद्रकोश तराना मैंने सुना। इसी तरह से लता मंगेशकर ने अपने मुख से गाया है राग चंद्रकोश तराना, ये भी सुनने जैसा है। हमारे बीच ही मौजूद है मौलिक दिव्य कलाकार कवि श्री रश्मिन दवे, मेरे बड़े भाई ही। मैं चंद्रकोश पर मैं ऐसी गुजराती रचनाओं पर काम करता था। रश्मिन मेरे साथ ऐसा जुड़ा हुआ कि मैं रश्मिन को बताता कि मुझे चंद्रकोश राग में एक रचना चाहिए, गुजराती रचना, नृत्य रचना। इस पर मैंने बहुत बार नृत्य प्रकट किया, अभी भी करूंगा आगे, जो भावात्मक नृत्य है। तो मैं रश्मिन को कहता था कि मुझे इस तरह की मुझे रचना चाहिए चंद्रकोश में। और बहुत सिंसियर रश्मिन का स्वभाव। वो आए, मुझे बताए कि देख ये संतोषकारक लगता है तुझे? मैं कहता हूँ अभी इसमें कुछ। और वो खुद डूबा हुआ, संगीत में भी इतना उसका ज्ञान। तो उसने जो रचना प्रकट की, मैं इसकी एक बात और कहता हूँ। जब मैं पूना में था और प्रयोग ले रहा था संगीत पर, तो मेरे साथ जो तबला वादक थे, नाम भूल गया, लेकिन वो जो थे तबला वादक प्रोफेशनल थे, उसको जब मैंने ये रचना सुनवाई कि हमें चंद्रकोश पर ये रचना, वो तो मराठी और हिंदी जानते थे, लेकिन जब इसने ये चंद्रकोश की रचना सुनी, वो तो जो गदगद हो गए, गदगद, कि मैंने मेरे जीवन में चंद्रकोश राग में इतनी सुंदर रचना, शाब्दिक रचना मैंने मेरे जीवन में नहीं सुनी। और वही रचना मैं तुम्हें भी सुना रहा हूं आज शब्दों में, अभी शब्दों में, और रात को मैं बांसुरी प्रकट करूंगा कि आप शब्द देखना रश्मिन ने जो चुने हैं। क्योंकि मैंने रश्मिन को कहा इसको खाली कविता नहीं है ये, मैंने उसका राग भी दिया कि मुझे इस तरह से चंद्रकोश चाहिए, और ये जो चंद्रकोश है मैं नृत्य में भी लूंगा, तो मुझे नृत्य रचना चाहिए चंद्रकोश की। और जो उसने, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि उसने, इससे मैं परिचित कर रहा हूं रश्मिन से, गांधर्व लोक के पवित्र जीवों के साथ मैं इसका नाता जोड़ रहा हूं, सबका। ऐसा नहीं कि ये मेरा भाई है इसका नाता जोड़ दूंगा और हेमंत का नहीं जोड़ूंगा। आप सब मेरे बच्चे, आप सब मेरे अपने। मैं उसका नाता जोड़ रहा हूं उसके साथ। धीरे धीरे वो भी कहेगा कि सच्ची बात है, ये चंद्रकोश खाली मेरे करने से नहीं हुआ, कोई और है, कोई और उतरा, किसी और ने मुझे छुआ, और तुम्हारे लिए मैं ऐसा वातावरण बना रहा हूं कि जहां दिव्य कला प्रकट हो, दिव्य कला। तो मैं सुनाऊंगा ये चंद्रकोश। इससे पहले मैं तुम्हें एक धुन करवाता हूं राग चंद्रकोश पर आधारित, बहुत सुंदर। ये भी गाया है पंडित भीमसेन जोशी ने, इसमें से मैंने धुन ली है, इसमें से मैंने चंद्रकोश की धुन ली है। ये भी बहुत सुंदर, रूपक ताल। जो बांसुरी बजा रहा हूं उससे संगीत की भाषा में कहे तो सी, अर्थात हारमोनियम में पहली सफेद, ठीक है ना उज्जवल? सी अर्थात पहली सफेद तंतु, पहली सफेद, हारमोनियम में पहली सफेद। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आप कौन सी बांसुरी बजा रहे हो। जरूर ये जिज्ञासा को मैं वंदन करता हूं कि कोई पूछता है मुझे कि आप जो बांसुरी बजाते हो इसके स्वर बहुत अच्छे हैं, ये कौन सी बांसुरी है, कौन से स्केल की? तो मैं ये भी कहता हूं ये सी स्केल है। मैं एक लाइन गाऊंगा
आप संकोच न रखें, आप भी उसे फॉलो करें धुन की तरह। राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम। राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में चिर निरंतर मन रमाड़े, चिर निरंतर मन रमाड़े, राम के परिवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में राम। चिर निरंतर मन रमाड़े, चिर निरंतर मन रमाड़े, राम के परिवेश में राम कहिए राम जपिए, सांस के ही प्रवेश में। ये राग चंद्रकोश। अब रश्मिन दिव्य कवि ही मेरे लिए मैं उससे दिव्य कवि मानूंगा कि ना उसे मैंने अभी तक कोई प्रशंसा में रस देखा, ना ऐसी कोई भी बातों में लौकिक जिसे कहे इस तरह के रस नहीं उसे, न पैसा न पद न प्रतिष्ठा। मैं उसके साथ रहा, मेरा बड़ा भाई, हर कदम पर उसे देखा। मैं दिव्य कवि कहूंगा। अब इसकी कविता को मैं न्याय देने की कोशिश कर रहा हूं। राग चंद्रकोश जिसके सुर है सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा। इसका जो ताल है वो है दादरा।
उससे पहले एक प्रश्न पूछूं, कल जवाब दूंगा। मैं ऐसा रात को बोलूंगा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, देवी माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श करते हुए, अब ये जो है ये स्वर के देवता, स्वर के साथ इसका संबंध है, ताल भी है, तो मैं ताल का संबंध बनता है नटराज से, तो उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उसको वंदन नहीं कर रहा हूं। क्यों? आज शब्द भी सुनना, शब्द भी गुजराती रचना है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा, जो हिंदी है उसे भी पता चल जाएगा, इस तरह की रचना ली। आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन, आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन, आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन, नाच नाच सिंधु आज, नाच नाच सिंधु आज, मुक्त हो चरण, नाच नाच सिंधु आज, मुक्त हो चरण, आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन, नाच नाच सिंधु आज, नाच नाच सिंधु आज, मुक्त हो चरण, आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन। ललित मंद्र, ललित मध्य, ललित तीव्र राग अंग, ललित मंद्र, ललित मध्य, ललित तीव्र राग अंग, ललित मंद्र, ललित मध्य, ललित तीव्र राग अंग, ललित लहर नृत्य संग, ललित लहर नृत्य संग, ललित लहर नृत्य संग, पृथ्वी पलक एक ताल, पृथ्वी पलक एक ताल, पृथ्वी पलक एक ताल, सकल को कवन, को कवन, मुक्त हो चरण, आज हृदय चंद्र कौंस मुग्ध छे गगन, आज हृदय चंद्र कौंस
મુગ્ધ છે ગગન. નાચ નાચ સિંધુ આજ, નાચ નાચ સિંધુ આજ, મુક્ત હો ચરણ આજ હૃદય ચંદ્ર કૌંસ, મુગ્ધ છે ગગન. सुशिर पवन जल तरंग, सुशिर पवन जल तरंग, वाद्य वृंद अति आनंद. सुशिर पवन जल तरंग, वाद्य वृंद अति आनंद. सुशिर पवन जल तरंग, वाद्य वृंद अति आनंद. रेत रेत जगे प्रदीप, रेत रेत जगे प्रदीप, रेत रेत जगे प्रदीप. श्रवण मगन पथ अनंत, पथ अनंत. श्रवण मगन पथ अनंत, शुभ्र को गवन. श्रवण मगन पथ अनंत, श्रवण मगन पथ अनंत. शुभ्र को गवन, मुक्त हो चरण आज हृदय चंद्र कौंस, मुग्ध छे गगन आज हृदय कौंस, मुग्ध छे गगन. नाच नाच सिंधु आज, नाच नाच सिंधु आज, मुक्त हो चरण मुग्ध छे गगन. मुक्त हो चरण मुग्ध छे गगन. एक प्रश्न और भी पूछ लूंगा आपसे. एक प्रश्न है मेरा कि मैं बांसुरी से पहले 3 के चरण स्पर्श करूंगा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, देवी माता सरस्वती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें मैं भगवान शंकर या नटराज का भी चरण स्पर्श कर रहा हूं. ताल जो है वो जुड़ता है नटराज के साथ. ये सोर्स है, ये सोर्स, ये आध्यात्मिक विज्ञान है संगीत का. ये जुड़ता है, जो उद्गम है इसका, ये नटराज के हाथ में दिखाया हुआ या शंकर के हाथ में दिखाया हुआ डमरू है. ये सोर्स है नाद का सोर्स है. फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उसका चरण स्पर्श कर रहा हूं. क्यों? एक प्रश्न ये. दूसरा प्रश्न है
कि मैं जब बांसुरी पर राग प्रकट करूंगा तो उसमें मैं जिस तरह से पुराने समय के राजा महाराजे के जो वस्त्र थे वो धारण करूंगा। क्यों? ये दो प्रश्न है मेरे और इसका जवाब मैं कल दूंगा। आज अब हम प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र में। इससे पहले जो दिव्य जगत में कहता हूं, इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य फैलना चाहिए, दिव्य सुंदर साम्राज्य, ना कोई डर हो ना कोई भय हो, प्रेम ही प्रेम। इस तरह का जो साम्राज्य होगा, इसका समाचार कैसा होगा? एक समाचार ऐसा है, कल हमारे दिव्य कवि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस श्री रश्मिन दवे, इसकी दूसरी आंख में भी लेंस लग गया। अब दोनों आंख का ऑपरेशन का काम पूरा हो गया और इसमें जो मदद की, मदद अर्थात ये प्रेरणा है, प्रेरणा कि जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट श्री उज्जवल सुभाष चंद्र व्यास और श्री हेमंत वैद, ये दोनों इसके साथ गए, पूरा दिन इसकी पूरी ऑपरेशन में मदद की। तो ये जो इस तरह के दिव्य कर्म है, किसी जीव को भी मदद करना, और अनेक लोग हैं जो इस तरह की मदद कर रहे हैं। मेरा प्रयत्न है ऐसी जो एक दूसरे जीव को, एक दूसरे इंसान को मदद करता है, तो इसका समाचार ऊपर आना चाहिए। तो हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमारा अपना है अखबार, हमारा अपना टीवी चैनल है, उस पर ऐसी खबरें हम प्रकट करेंगे जिसमें मनुष्य को मदद कर रहा है, मनुष्य को तोड़ नहीं रहा है। इस तरह की जो मदद है, समझ लो आज वही मेरा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूं। अगर मुझे ही उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़े तो अब मेरी ताकत नहीं शरीर की, पहले तो हॉस्पिटल का वातावरण ही मुझे उससे भी ठीक नहीं लगता, ना ये दोनों जो गए थे उसे भी ठीक लगता है। और मैं जो हमारा वैश्विक परिवार है उसकी ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद कहूंगा। जो डॉक्टर विष्णु पटेल है विसनगर में, बहुत भाववाही डॉक्टर है, हम दोनों हिमालय में मिले थे, वो यहाँ भी आने को चाह रहे हैं, आने ही चाहिए। ऐसे डॉक्टर यहाँ पर आए, वो भी शांति का अनुभव ले, हमारे जीवन का अनुभव ले। हम यहाँ से हॉस्पिटल में जाके उसकी हॉस्पिटल का अनुभव ले रहे हैं, तो वो क्यों ना हमारी विश्वविद्यालय में आए। हमारे जो ये 4 मंदिर है, प्रकृति मंदिर है, ध्यान योग मंदिर है, अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर है, नटराज दिव्य कला मंदिर है, वो भी आए, देखे हम भी कैसे जी रहे हैं, आप कैसे जी रहे हो, हमें बांटे हो, हम कैसे जी रहे हैं, आपको बांटे, जो जीतेगा जीतेगा। तो मैं फिर से डॉक्टर श्री विष्णु भाई, नाम ही मैं तो रोज चरण स्पर्श करता हूं विष्णु का, तो विष्णु भाई पटेल तो धरती के सबसे लाडले पुत्र, बहुत धरती संभालती है और वो लोग धरती को संभालते हैं। और ये जो आंखों के ऑपरेशन में मदद की, हार्दिक धन्यवाद। प्रविष्ट हो रहे हैं पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। आंखों को बंद कर दे। हम शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। आप इस पृथ्वी पर किस तरह का जगत चाहते हो, कल्पना करो। आपकी दृष्टि से ये जगत कैसा होना चाहिए, अपने भीतर भावना करो, कल्पना करो। हम सब प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र के उच्चारण में। आप मेरे साथ जुड़े, कोई संकोच न रखे, जितनी क्षमता है गहराई से, नाभि से इस मंत्र के उच्चारण को संबंध है, रीढ़ सिद्धि करके नाभि से ओम का उच्चारण करे। शांति के उच्चारण में 3 केंद्र पर ध्यान दे। पहले उच्चारण में नाभि केंद्र,
दूसरे उच्चारण में मूलाधार चक्र, तीसरे उच्चारण में छाती का मध्य केंद्र, हृदय चक्र, भाव शरीर। शांति शांति शांति। आपके छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथों से पवित्र कल्याणकारी मुद्रा बनाए, नमस्कार प्रणाम वंदन की मुद्रा, जिसमें आपके दोनों हाथ के दोनों अंगूठे स्पर्श करेंगे छाती को, दोनों हाथों की हथेलियां स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। हथेलियों के स्पर्श का भी अनुभव करें, अंगूठे के छाती के साथ के स्पर्श का भी अनुभव करें। परमात्मा के साथ संबंध बनाने की अद्भुत सरल मुद्रा नमस्कार वंदन प्रणाम की मुद्रा, जिससे पराशक्ति, पवित्र शक्ति, परम शक्ति, अज्ञात शक्ति के साथ हमारा संपर्क बनता है। ये इसका विज्ञान है। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें, मेरे शब्द आपके दोनों कानों से आपके अंतर जगत में प्रविष्ट होने दे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की शारीरिक शिफ्ट, अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र की शारीरिक शिफ्ट, अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की शारीरिक शिफ्ट, अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। बहुत आराम से धीरे धीरे with the full control on eye muscles open the eyes, watch straight, सीधा देखे। नमस्कार की मुद्रा को बदले अंजलि मुद्रा में मैं आपके समक्ष भिक्षा पात्र जैसे हाथ में हो, परमात्मा से भिक्षा मांगो। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे, शांति के अनुभव को विश्व में फैलाओ। हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे दो भ्रमर के बीच, प्रज्वलित करे अपना तीसरा नेत्र, स्पर्श का अनुभव करे दो भ्रमर के बीच, आपकी ज्ञान मुद्रा छू रही है। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष अंगूठे को आगे ले ले, पूरा हाथ साइड में से स्पर्श करे जैसे तिलक बना रहे हो। विज्ञान है तीसरे नेत्र की शक्ति और सहस्त्रार चक्र की शक्ति को एक करना, संपर्क बनाना। स्पर्श का अनुभव करे, आपका साइड हैंड छू रहा है पूरे तीसरे नेत्र को। अब आपका राइट हैंड ले ले, आपके मस्तिष्क के ऊपर पूरा, जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला या 7 फेंड वाला नाग, इस तरह से आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर, सहस्त्रार चक्र का सूक्ष्म प्रदेश, कोई भी अनिष्ट भावना, विचार, कल्पना, संवेदना छू नहीं सकती। कल्याणकारी पवित्र भावना ही केवल छू सकती है। इसके लिए है ये विधि। आप अपना राइट हैंड ले जाए पीछे गर्दन तक, आराम से फिर से लाए, धारण करे, नमस्कार
प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा आपके छाती के मध्य केंद्र के पास। अस्तु, यहां पर समाप्त करते हैं। घंटनाद के लिए, आरती के लिए, समापन के लिए आ जाएं। आराम से आए।